प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में पाठ 13 ध्वनि के सभी प्रश्नों के हल समझेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। पाठ 13 ध्वनि अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब हम देखें कि ये जो वाद्य यंत्र हैं इसमें कौन से भाग द्वारा कंपायमान के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वीणा में तार के द्वारा, तबला में तनित झिल्ली द्वारा, ढोलक में ढोलक की खोल द्वारा, बांसुरी में छिद्र द्वारा और झांझ यानी मजीरा में छोटी छोटी प्लेटों के द्वारा। इस प्रकार इन सभी वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होती है कंपायमान भाग के द्वारा। प्रश्न दूसरा, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? स्पष्ट कीजिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक्य यंत्र कंपित होता है। हमारे गले में वाक्य यंत्र होता है और जब हम बोलते हैं तो वह कंपित होता और हमारी आवाज़ ध्वनि बाहर निकलती है। प्रश्न तीसरा, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? तो जो वाक ध्वनि है वो वाक तंतुओं की लंबाई पर आधारित होती हैं। पुरुषों की वाक तंतु की लंबाई लगभग 30 mm होती है, इसलिए मोटी होती है पुरुषों की आवाज़। महिलाओं में इनकी तुलना में इनकी लंबाई वाक तंतु की 15 mm होती है, तो महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। और बच्चों की वाक तंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ बहुत पतली होती है और इसी कारण ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात वाक तंतु की लंबाई के कारण। प्रश्न 4, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो मनुष्य मानव लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। 20 से कम और 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली ध्वनि तरंगें मनुष्य नहीं सुन सकता। अब देखें हम प्रश्न 5वां, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी 1 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी है वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है या उसका मात्रक हर्ट्ज है और हर्ट्ज को Hz से दर्शाते हैं संकेत के रूप में। प्रश्न 6वां, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए। अब उस पर छड़ी से चोट कीजिए, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो आप इस तरह से एक बर्तन या कोई भी प्लेट लटका लीजिए और इस पर एक छड़ी से जब आप चोट करेंगे तो चोट करने पर आपको कंपन और आवाज़ का अनुभव होगा, यानी उसमें कंपन भी होगा और आवाज़ भी होगी। प्रश्न 8वां, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो संगीतमय ध्वनि वह ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगती है, सुस्वर ध्वनि कहलाती है, और जो कानों को प्रिय नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, उसे हम शोर कहते हैं। तो जिस ध्वनि को सुनने में हमें बाधित मतलब अच्छी नहीं लग रही, या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते, उसे शोर कहते हैं। जैसे पटाखों की जोर से आवाज़ या किसी मशीन की बहुत ज़ोर से आवाज़, तो ये सभी शोर के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद प्राप्त होता है, अर्थात सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए, जैसे डीजे वगैरह बहुत तेज बजाया जाए, तब संगीत की प्रबलता अधिक हो जाने से वह शोर बन जाती है, यानी फिर वह शोर के अंतर्गत हो जाएगी। अब देखेंगे हम प्रश्न 9वां, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए।
तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो आवाज़ें होती हैं उन्हें हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या होते हैं? वाहनों की ध्वनियाँ, जैसे आपने देखा हो वाहन निकलते और तेज हॉर्न बजते हैं तो वह भी ध्वनि प्रदूषण है। फिर पटाखे या विस्फोटक, जैसे ब्लास्ट वगैरह होता है या तोप की आवाज़ें हैं, बंदूक की आवाज़ है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ध्वनि प्रदूषण के। कारखानों की ध्वनि, कारखानों से जो आवाज़ निकलती है तो ये सभी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए प्रश्न 10वां, मानव कर्ण यानी कान का नामांकित चित्र बना करके उसकी कार्य प्रणाली समझाइए। तो ये कान का चित्र है, ये इसका कर्णपथ है जहाँ से आवाज़ जाएगी और ये अंतरकर्ण का भाग है। तो यह मस्तिष्क में ध्वनि को ले जाएगा और यह कर्णपथ ध्वनि को कान के अंदर ले जाएगा। तो इसको विस्तृत रूप में देखें। कर्णपटह एक तनित रबड़ शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं जब वो अंदर जाती है ध्वनि। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है और वहाँ से संकेत को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। तो जब जैसे ही मस्तिष्क तक संकेत पहुँचते हैं इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। थैंक यू।